हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आरएल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज हैं, इनमें आप सबका स्वागत है। सबको नमस्ते। हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियां। और इस टॉपिक में अभी तक हमने 2 पार्ट्स हैं वो पढ़ लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक सुश्रुत के बारे में पढ़ा था। सेकेंड पार्ट में प्राचीन भारत के दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सक हैं या वैज्ञानिक हैं, चरक, जो आयुर्वेद चिकित्सा के महान या प्रख्यात चिकित्सक थे, उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम जिन वैज्ञानिक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वो आपके हैं सर सीवी रमन। ठीक है, और सर सीवी रमन जो है, इनका पूरा नाम क्या है? चंद्रशेखर वेंकटे रमन। इनका पूरा नाम क्या है? चंद्रशेखर वेंकटे रमन। सर सीवी रमन के बारे में जो भी बातें आपको ध्यान में रखनी है उनको मैंने पॉइंट में फिक्स कर रखा है। पहला पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में, और जीवन परिचय के बारे में कोई विशेष बातें नहीं है, 2-4 बात आप ध्यान में रखना चाहो तो रख लेना, अभी बताएंगे आपको। सेकंड जो पॉइंट है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक उपलब्धियां। इस चैप्टर में किसी भी वैज्ञानिक के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में पूछा जाता है। थर्ड पॉइंट हमने बना लिया प्रमुख पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कार हैं जो सर सीवी रमन को प्राप्त हुए हैं। और फोर्थ पॉइंट हमने बनाया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो देखो, पहला पॉइंट आपका है जीवन परिचय, और जीवन परिचय में आप 3 बातें ध्यान रखना। एक तो सर सीवी रमन, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था ध्यान रखना। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी में, 7 नवंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु में एक शहर है, तमिलनाडु में एक शहर है जिसका नाम है तिरुधिरापतली। क्या नाम है? तिरुधिरापतली। ठीक है, सर सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के तिरुधिरापतली शहर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात ध्यान रखना, सर सीवी रमन जो है, इन्होंने 19 वर्ष की आयु में भौतिक विज्ञान में एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ठीक है, 19 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या है, भौतिक विज्ञान में एमएससी है वो उत्तीर्ण कर लिया। भौतिक विज्ञान से एमएससी करने के पश्चात सर सीवी रमन ने भारत के अर्थ विभाग में देखो कुछ किताबें हैं उनमें डाक विभाग मिलता है, अर्थ विभाग में महालेखा पाल की जो परीक्षा है, जो प्रतियोगिता परीक्षा है, उसको पास किया और भारत सरकार के अर्थ विभाग में ये महालेखा पाल के पद पर नियुक्त हुए। इनकी पहली जो सरकारी सेवा है, पहली जो नियुक्ति है वो क्या है? भारत सरकार के अर्थ विभाग में उप महालेखा पाल के पद पर ये सर्वप्रथम नियुक्त हुए थे। देखो, इनका विषय क्या था? भौतिक विज्ञान। लेकिन अर्थ विभाग में जो प्रतियोगिता परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की थी, उस परीक्षा की विशेष बात क्या है? उसमें इनका सब्जेक्ट साइंस नहीं था। इस प्रतियोगिता परीक्षा में इन्होंने क्या है, राजनीति शास्त्र, संस्कृत, हिंदी साहित्य, इंग्लिश साहित्य, इतिहास, ऐसे सब्जेक्ट हैं उनका चयन किया। और उनका चयन करने के बाद ये पहले अटेम्प्ट में ही क्या है, भारतीय अर्थ विभाग में उप महालेखा पाल का जो पद है उस पर नियुक्त हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि साइंस सब्जेक्ट होते हुए सर सीवी रमन है वो क्या है, इतिहास है, साहित्य जैसे विषय हैं उनको गहनता से पढ़ा और अर्थ विभाग में उप महालेखा पाल के पद पर नियुक्त हुए। तो ये इनका हो गया जीवन परिचय। सेकंड पॉइंट आपका आएगा सर सीवी रमन की प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियां। और हम सर सीवी रमन की प्रमुख जो उपलब्धियां हैं उनमें 4 बातें पढ़ेंगे। एक तो सर सीवी रमन ने क्या किया था, ध्वनि जो होती है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि में तारतम्य की जो बात है, आवृत्ति की बात आपने छोटी क्लासों में खूब पढ़ी है। इन्होंने क्या किया, ध्वनि के जो गुण होते हैं उन पर अध्ययन किया।
और ध्वनि के गुणों पर अध्ययन करके इन्होंने ध्वनिक गुणों पर आधारित एक भौतिक सिद्धांत या मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। ध्वनि के संबंध में इन्होंने क्या किया था, एक मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। और इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए सर सीवी रमन ने कुछ भारतीय वाद्य यंत्रों और कुछ विदेशी वाद्य यंत्रों पर क्या किया था, शोध किया था, अनुसंधान किया था। तो देखो दूसरा पॉइंट क्या रखोगे, नहीं सॉरी फर्स्ट पॉइंट क्या रखोगे, सर सीवी रमन ने भारतीय वाद्य का मतलब बजाए जाने योग्य, ये का मतलब योग्य, खाद्य खाने योग्य, पेय पीने योग्य, दे देने योग्य। सर सीवी रमन ने भारतीय वाद्य यंत्रों, और भारतीय वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, वीणा, मृदंग और तानपुर। सर सीवी रमन ने भारतीय वाद्य यंत्रों पर शोध किया, वो कौन कौन से हैं, वीणा, मृदंग, तानपुर। और विदेशी वाद्य यंत्र आपके थे वायलिन और पियानो। इन वाद्य यंत्रों पर शोध करके, अनुसंधान करके सर सीवी रमन ने इन वाद्य यंत्रों से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है उनके संबंध में एक मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, भौतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो पहला पॉइंट क्या याद रखोगे आप इनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों में, सर सीवी रमन ने भारतीय वाद्य यंत्रों वीणा, मृदंग और तानपुर तथा विदेशी वाद्य यंत्रों वायलिन और पियानो पर अनुसंधान करके ध्वनि के संबंध में मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ रहा है इनके बारे में, वो आपका है रमन प्रभाव की खोज या रमन प्रकीर्णन की खोज। सर सीवी रमन की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है विज्ञान के क्षेत्र में, जो सबसे महत्वपूर्ण देन है वो आपकी है रमन प्रभाव की खोज या रमन प्रकीर्णन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि रमन प्रभाव क्या है या रमन प्रकीर्णन क्या है। तो देखो रमन प्रभाव क्या है, रमन प्रभाव क्या, ध्यान रखना, जब कोई प्रकाश की किरण, ये मान लीजिए एक प्रकाश की किरण है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से, क्या नाम लिखा मैंने, पारदर्शी, और पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार दिखाई देता है, जिसके आर पार दिखाई देता है वो क्या कहलाएगा, पारदर्शी, और जिसके आर पार दिखाई नहीं देता है वो क्या हो जाएगा आपका, अपारदर्शी। सर सीवी रमन ने क्या बताया, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है, किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उसकी आवृत्ति जानते हो, निश्चित समय अंतराल के बाद में, निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराई जाने वाली गति को आवर्त गति या दोलन गति कहते हैं। और आवृत्ति का मात्रक आपको पता है क्या होता है, हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। रमन प्रभाव क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण, ये क्या है, प्रकाश की एक किरण है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है, किस माध्यम से गुजर रही है, पारदर्शी माध्यम से गुजरती है, तो किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण प्रकाश की किरण उसकी आवृत्ति और चाल परिवर्तित हो जाती है या बदल जाती है, यानी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और प्रकाश की चाल में और आवृत्ति में होने वाले अति सूक्ष्म परिवर्तन के कारण, अति सूक्ष्म, अति यानी बहुत अधिक, सूक्ष्म यानी छोटा, अति सूक्ष्म परिवर्तन से हम उस पदार्थ की आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखो मान लीजिए ये कपड़ा है, ठीक है, और ये कपड़ा क्या है, पूर्ण रूप से पारदर्शी नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत पारदर्शी है। जब प्रकाश की किरण क्या है, इस कपड़े को पार करेगी, तो उसकी प्रकाश की किरण जो है उसकी क्या है, चाल और आवृत्ति बदलेगी, और चाल और आवृत्ति में बहुत ही कम परिवर्तन होगा, अति सूक्ष्म परिवर्तन होगा। और उस परिवर्तन से हम क्या कर लेंगे, इस
पदार्थ की आंतरिक संरचना का पता लगा लेंगे। यानी प्रकाश की जो किरण उसकी आवर्ती और चाल ज्यादा बदलेगी, इसका मतलब पदार्थ की आंतरिक संरचना क्या है, बहुत ही जटिल है। ठीक है, तो मैं कोई फिजिक्स का टीचर तो हूं नहीं, लेकिन आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उस किरण की आवर्ती और चाल है वो क्या है, बदल जाती है। प्रकाश की किरण की आवर्ती और चाल में होने वाले अति सूक्ष्म परिवर्तन के कारण या बदलाव के कारण हम उस पदार्थ की आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं। ये आपका क्या है, रमन प्रभाव। और ध्यान रखना, रमन ने अपना जो महत्वपूर्ण रमन प्रभाव है या रमन प्रकीर्णन जो प्रभाव है, इसकी खोज करते समय मात्र 200 रुपए खर्च किए थे और नए के बराबर उपकरणों का इस्तेमाल किया था। तो रमन की 2 वैज्ञानिक उपलब्धियां मैंने आपको बता दी है। नंबर 1, रमन ने क्या है, ध्वनि के संबंध में मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। रमन ने भारतीय वाद्य यंत्रों वीणा, मृदंग और तानपुर तथा विदेशी वाद्य यंत्रों वायलिन और पियानो पर शोध करके अनुसंधान करके ध्वनि के संबंध में मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। नंबर 2, रमन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, रमन प्रभाव या रमन प्रकीर्णन। और रमन प्रभाव क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो उसकी आवर्ती और चाल है उसमें परिवर्तन हो जाता है। और प्रकाश की आवर्ती और चाल में होने वाले परिवर्तन को, प्रकाश की किरण की आवर्ती और चाल में होने वाले अति सूक्ष्म परिवर्तन से हम उस पदार्थ की आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं। देखो, प्रकाश से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं आपने पढ़ी हैं फिजिक्स में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रमन ने समुद्र का रंग नीला क्यों होता है और आकाश का रंग नीला क्यों होता है, इसका कारण बताया। रमन ने समुद्र व आकाश का रंग नीला होने का कारण बताया। तो देखो, प्रकाश से जुड़ी हुई आपने बहुत सारी घटनाएं पढ़ी हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ा आपने, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा होगा आपने, 8वीं क्लास में भी ये टॉपिक आपका चलता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह पर आपतित होती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इससे जुड़ी बहुत बातें पढ़ी हैं आपने। ये तो किरण कौन सी हो गई, आपतित किरण, ये आपकी है परावर्तित, ये आपकी है अभिलंब। यहाँ पे आपने कौन भी बनाया होगा, आपतन कोण I, परावर्तन कोण R। इनके नियम भी आपने पढ़े हैं, प्रकार भी पढ़े हैं, नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। एक आपने पढ़ा होगा अपवर्तन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है, अपवर्तन के बारे में आपने पढ़ा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में और विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक कार्यतल पर वह अपने मूल मार्ग से हट जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ध्यान रखना, एक आपका आएगा प्रकीर्णन। आपने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी पढ़ा होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी पढ़ा होगा। आपका पॉइंट क्या, प्रकीर्णन। ध्यान रखना, रमन ने बताया कि समुद्र व आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आपका उत्तर आएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समुद्र व आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसी प्रकार देखो, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग है वो रक्ताभ, सूर्य का रंग क्या दिखाई देता है, रक्ताभ। रक्त जोड़ आभा, रक्त यानी खून, रुधिर लहू, रक्त की आभा यानी खून जैसा दिखाई देता है, यानी लाल दिखाई देता है। ठीक है, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्ताभ या लाल क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ध्यान रखना, जहां रंग की बात आ जाएगी वहां
उत्तर क्या आएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ठीक है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्ताभ या लाल क्यों दिखाई देता है? आपका उत्तर क्या रहेगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। अपवर्तन से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं आपने छोटी क्लासों में पढ़ी, आपको अगर याद हो तो। रात्रि के समय तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? पानी में रखी हुई छड़ मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? समुद्र का जो पैंदा ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? ये सब किसके कारण हो रहा है? अपवर्तन के कारण। ये अपवर्तन के प्रभाव है। और अगर आपको पूछ लिया जाए सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, या क्या पूछ लिया जाए समुद्र का रंग और आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तब आपका उत्तर क्या जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सर सीवी रमन ने एक्स किरणें पदार्थ की संरचना, चुंबकीय शक्ति, एक्स किरणें, ध्वनि, वर्ण आदि पर अनुसंधान किए थे। इन्होंने पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस, इनके संबंध में भी अध्ययन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया, सर सीवी रमन की प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियां। कितनी बातें याद रखोगे? 4। नंबर 1, सर सीवी रमन ने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा, मृदंग और तानपुर तथा विदेशी वाद्य यंत्र वायलिन और पियानो पर अनुसंधान करके ध्वनि के संबंध में मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। रमन की सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि वो क्या है? रमन प्रभाव। और रमन प्रभाव क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो प्रकाश की किरण उसकी आवर्ती और चाल है वो बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश की जो किरण है उसकी चाल और आवर्ती में होने वाले अति सूक्ष्म परिवर्तन से हम पदार्थ की आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं। तीसरा, रमन ने समुद्र और आकाश का जो रंग है वो नीला होने का कारण बताया। रमन के अनुसार समुद्र व आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इन्होंने पदार्थ की संरचना, चुंबकीय शक्ति, एक्स किरणें, ध्वनि, वर्ण आदि के संबंध में अनुसंधान किया या इनके संबंध में अध्ययन किया। और लास्ट 2 पॉइंट आपके आ रहे हैं, प्रमुख पुरस्कार। ठीक है, सर सीवी रमन जो है इनकी उपलब्धियों के उपलक्ष्य में इनको कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना, एक नाम तो याद रखना आप, नोबेल पुरस्कार। क्या नाम लिख रहा हूं मैं? नोबेल पुरस्कार। एक ध्यान रखना, भारत रत्न पुरस्कार। और एक आपका आ जाएगा लेनिन शांति पुरस्कार। लेनिन शांति पुरस्कार। सर सीवी रमन को ये तीनों पुरस्कार इनसे सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार इनको मिला था 1930 में। ठीक है, 1928 में रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इसके उपलक्ष्य में विश्व का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है नोबेल पुरस्कार, इस पुरस्कार से 1930 में इनको सम्मानित किया गया था। भारत सरकार के द्वारा भी रमन की जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं उनके लिए इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1954 में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो क्या आपका? भारत रत्न पुरस्कार। एक इनको लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ध्यान रखना, लेनिन शांति पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। और जो वैज्ञानिक अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियां या वैज्ञानिक खोज है या वैज्ञानिक अनुसंधान है उनका उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करते हैं। वैज्ञानिक खोज जो है, उपलब्धियां जो है, उनका उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करते हैं, उन वैज्ञानिकों को लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इनको लेनिन शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। लास्ट पॉइंट आपका क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, सर सीवी रमन की जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं उनके उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? सर सीवी रमन की वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण या इनके द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के कारण। ठीक है,
फटाफट दोबारा देख लो एक बार, हमारा टॉपिक क्या है, सर सीवी रमन जीवन परिचय में 3 बातें याद रख लेना। एक तो इनका जन्म कब हुआ था, 7 नवंबर 1888 ईस्वी में। कहाँ, तमिलनाडु के तिरुधिरापतली गांव में। 19 वर्ष की आयु में इन्होंने एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 19 वर्ष की आयु में ही इन्होंने भारत के अर्थ विभाग में एक प्रतियोगिता परीक्षा दी और परीक्षा को पास करने के बाद में ये भारत के अर्थ विभाग में उप महालेखापाल के पद पर नियुक्त हुए। इनकी प्रमुख वैज्ञानिक जो उपलब्धियां हैं उनमें आपको पता है भारतीय वाद्य यंत्र वीणा मृदंग और तानपुर तथा विदेशी वाद्य यंत्र वायलिन और पियानो जो है इनके ध्वनि के जो गुण हैं उन पर अनुसंधान किया और ध्वनि के संबंध में मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, रमन प्रभाव की खोज। और रमन प्रभाव क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो प्रकीर्णन के कारण उसकी आवर्ती और चाल में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश की किरण की आवर्ती और चाल में होने वाले अति सूक्ष्म परिवर्तन से हम उस पदार्थ की आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं। रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में सर सीवी रमन को 1930 में विश्व का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और भारत सरकार के द्वारा इनको 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समुद्र व आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसका कारण भी क्या है, सर सीवी रमन ने बताया। और कारण क्या है, समुद्र व आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इन्होंने पदार्थ की संरचना, चुंबकीय शक्ति, एक्स किरणें, ध्वनि, वर्ण आदि के संबंध में अनुसंधान किया। इनको जो प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं वो कौन कौन से आपके, नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, लेनिन शांति पुरस्कार। लेनिन शांति पुरस्कार विज्ञान में उस वैज्ञानिक को दिया जाता है जिसके द्वारा वैज्ञानिक जो खोज है, जो अनुसंधान है, जो उपलब्धियां उनका उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों में किया जाता है। एक, हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। किसकी याद में, रमन की याद में, सर सीवी रमन की याद में। और किस उपलक्ष्य में, सर सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज या रमन प्रकीर्णन की खोज करने के उपलक्ष्य में। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।